मेरा नाम रामू है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो रोजाना की तरह अपनी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ खास या अलग नहीं हुआ, लेकिन जिस रात की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात के बाद मैं कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्दी की रात से। वो दिसंबर का महीना था और मैं अपने गांव से पास के शहर बैतूल में किसी सवारी की तलाश में निकला था। शादी ब्याह का मौसम था और मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। उस दिन मेरी रिक्शा में ज्यादा सवारी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। घर पर माँ बीमार थी और पैसों की सख्त जरूरत थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। सड़कों पर हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। मैंने अपनी रिक्शा को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया, जहां से जल्दी शहर पहुंचने का रास्ता था। यह रास्ता आमतौर पर लोग रात में नहीं लेते थे, क्योंकि यह काफी सुनसान और डरावना था। लेकिन मैं जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने यही रास्ता चुना। जैसे ही मैं उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, मुझे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। वह सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैंने अपनी रिक्शा रोक दी और उससे पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? उसने मेरी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मेरी रिक्शा में बैठ गया। उसका चेहरा अजीब सा था। आंखें धंसी हुई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद वह थका हुआ है या फिर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रिक्शा चलाने लगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे और आसमान में चमकते तारे मुझे एक ही जगह पर रुकते हुए लग रहे थे। मेरी घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि समय भी वहीं दिखा रहा था जो मैंने चलते समय देखा था। मुझे लगा शायद मेरी घड़ी खराब हो गई है। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से कुछ कुत्ते हमारी रिक्शा के पास आ गए और जोर जोर से भौंकने लगे। उनके भौंकने की आवाज और बढ़ती जा रही थी, जैसे उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। वे हमारी रिक्शा के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन उस आदमी ने अब भी कुछ नहीं कहा। मेरा मन अब थोड़ा घबराने लगा था। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कहाँ जाना है? उसने मेरी तरफ देखा और एक धीमी आवाज में कहा, बस आगे चलते जाओ। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। वह आवाज इतनी अजीब थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। मैंने सोच लिया था कि अब इस सवारी को जल्दी से जल्दी उसके गंतव्य तक पहुंचाकर वापस लौट जाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि हमारी रिक्शा एक ही जगह पर घूम रही है। सड़क का हर मोड़ और हर पेड़ मुझे एक जैसा लग रहा था। मैं घबरा गया था, लेकिन अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने आप से कहा, रामू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, यह सब तेरा वहम है। लेकिन यह सब वहम नहीं था। मेरे दिमाग में दादी की कहानियां घूमने लगी। दादी हमेशा कहती थीं कि अमावस्या की रातों में भूत प्रेत सड़कों पर घूमते हैं और अकेले यात्रियों को परेशान करते हैं। मैंने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उस वक्त मुझे उनकी हर बात सच लग रही थी। मैंने उस आदमी से फिर से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे बताइए ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। उसने फिर से मेरी ओर देखा और इस बार उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, तुम बस चलते जाओ, रास्ता खुद मिल जाएगा। बात सुनकर मैं और भी घबरा गया। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और माचिस निकाली। मेरी दादी ने कहा था कि आग से भूत प्रेत डरते हैं। मैंने माचिस की तीली जलाई और जोर से हनुमान जी का नाम लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, रिक्शा अचानक रुक गई। उस आदमी ने मेरी ओर घूरते हुए कहा, तुमने यह क्या किया? उसकी आवाज में अब एक अलग ही गूंज थी, जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं था। मैंने देखा कि उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर एक कंकाल में बदल गया। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने रिक्शा छोड़ दी और भागता चला गया। भागते भागते मैं एक चाय के स्टॉल पर पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे थे।
मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने मुझे बताया कि उस रास्ते पर एक भूतिया रिक्शा चालक की कहानी मशहूर है, जो लोगों को रास्ता भटकाने के लिए बुलाता है। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते पर रात में यात्रा नहीं की। यह अनुभव मेरे लिए एक सबक बन गया। मैंने सीखा कि हमें अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए और अनदेखी सच्चाइयों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उस रात का हर पल मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बस जाने वाला था। जब मैं भागते भागते उस चाय के स्टॉल पर पहुंचा था तो मेरी सांसें उखड़ रही थीं। वहां बैठे लोग मेरी हालत देखकर हैरान थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उन्होंने मुझे उस भूतिया रिक्शा चालक की कहानी सुनाई। उस वक्त मैं पूरी तरह डर से कांप रहा था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने काम पर निकल पड़ा। मुझे लगा कि शायद रात की घटना एक बुरा सपना थी। मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह सब सिर्फ मेरा वहम था, परंतु जब मैंने रिक्शा निकाली तो कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरी रिक्शा में एक अजीब सी ठंडक थी जो आम दिनों में कभी नहीं होती थी। सूरज चढ़ते ही मैं अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। सुबह की पहली सवारी एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी। वह मासूम सी लड़की स्कूल बैग टांगे हुए मेरी रिक्शा में बैठ गई। मैंने उसे स्कूल पहुंचाया और अपने अगले सफर पर निकल पड़ा। उस दिन मैंने कई सवारियां उठाईं, पर मन में वह रात की घटना बार बार घूम रही थी। दोपहर के वक्त जब मैंने खाना खाने के लिए अपनी रिक्शा रोकी तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसकी उम्र लगभग 70 के आसपास होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ में एक छड़ी थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपनी रिक्शा में बैठा लिया। जैसे ही हम स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, वह बूढ़ा आदमी मुझसे बात करने लगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रामू, मैंने जवाब दिया। वह मुस्कुराया और बोला, रामू, तुम बहुत मेहनती लगते हो, पर तुम कुछ परेशान भी दिख रहे हो। सब ठीक तो है? मैंने सोचा कि इस बूढ़े आदमी से अपनी परेशानी शेयर कर लूं। मैंने उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताया। मैंने कहा, दादाजी, कल रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक नहीं देखा था। मुझे लगता है कि मैंने एक भूतिया रिक्शा चालक से सामना किया। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। उसने कहा, रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भूत प्रेत हमारे आसपास होते हैं, पर अगर हम उनका सम्मान करें और भगवान का नाम लें तो वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी बातों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैंने उन्हें स्टेशन पर उतारा और अपने अगले सफर पर निकल पड़ा। दिन भर काम करते करते शाम हो गई। सूरज डूबने वाला था और मुझे वापस घर जाने की जल्दी थी। जैसे ही मैं अपने गांव की ओर बढ़ा, मुझे फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा। रास्ते में मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैंने रिक्शा तेज चलाने की कोशिश की, पर मेरी रिक्शा जैसे भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है और अपनी चाल धीमी कर ली। पर तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रामू, रुको। मैंने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार और ज्यादा स्पष्ट, रामू, रुको। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने रिक्शा रोक दी और इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर मेरे दिल में डर का साया गहराता जा रहा था। तभी अचानक मेरी रिक्शा के पीछे से एक परछाई उभरती हुई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने पिछली रात अपनी रिक्शा में बैठाया था, पर इस बार वह और ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह आदमी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसने कहा, रामू, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं वह नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं एक भटकती आत्मा हूं जो हर अमावस्या की रात इस धरती पर भटकती रहती है। मैंने घबराकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं रामू, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। इस रास्ते पर रात के समय कभी मत आना।
यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती हैं। मैंने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वह आदमी बोला, हम आत्माओं की दुश्मनी किसी से नहीं होती, लेकिन जब कोई इंसान हमारी सीमा में आता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम सुरक्षित रहोगे, वरना तुम्हारा अंजाम वही होगा जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसकी बात सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम शिवा है। मैं एक समय में इसी गांव का रहने वाला था, पर मेरी आत्मा अब इस दुनिया में भटक रही है। उसके इतना कहते ही वह गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, अपनी रिक्शा के पास। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं धीरे धीरे रिक्शा लेकर अपने गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचते ही मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे मन में शिवा की बात गूंज रही थी। मैंने फैसला किया कि अब से मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपनी जान की हिफाजत करनी है। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। वे भी हैरान थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अब से उस रास्ते से दूर रहूं। मैंने उनकी बात मानी और अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। परंतु उस रात की घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सीखा कि हमें अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए और अनदेखी सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज भी जब मैं रात में अकेले होता हूं तो वह घटना मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं शिवा की चेतावनी को कभी नहीं भूल सकता। उस भूतिया मुसाफिर ने मुझे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा डर घर कर गया था। भले ही मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, पर उस भूतिया मुसाफिर की चेतावनी मेरे मन में गहरे तक बस चुकी थी। मैं हर दिन अपनी रिक्शा लेकर निकलता था, लेकिन अब मैं उस सुनसान रास्ते से दूर ही रहता था। मेरे मन में हर वक्त यह ख्याल रहता था कि कहीं फिर से वो शिवा मेरे सामने ना आ जाए। कुछ दिन तो सब ठीक चला, मेरी दिनचर्या सामान्य लगने लगी थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी हिम्मत को फिर से आजमाया। उस रात मैं एक शादी के आयोजन से कुछ सवारियों को लेकर लौट रहा था। वह आयोजन शहर के बाहर एक छोटे से गांव में था। रात के करीब 10 बज चुके थे और सड़कों पर सन्नाटा था। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा और इस डरावनी रात से छुटकारा पा लूंगा। जैसे ही मैं मुख्य सड़क पर आया, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है और मैंने अपनी रिक्शा की गति बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही देर में मुझे फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी, पर तभी अचानक से मेरी रिक्शा रुक गई। मैंने कई बार पेडल मारने की कोशिश की, पर वह हिली भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, रामू, भागने की कोशिश मत करो। यह वही आवाज थी जो मैंने उस रात सुनी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था, शिवा। इस बार वह और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम फिर से क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारी बात मान ली थी। शिवा ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि इस रास्ते पर मत आना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूं। शिवा ने कहा, तुम्हें इस रास्ते से दूर रहने के लिए कहा गया था, अब तुम्हें सजा मिलेगी। यह कहते ही उसने अपनी कंकाल जैसी उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया और मेरी रिक्शा अचानक हवा में उठ गई। मैंने डर के मारे जोर से चीखना शुरू कर दिया, पर वहां मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी रिक्शा हवा में घूम रही थी और मैं उसमें बुरी तरह से फंसा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर मैं क्या करूं। तभी मुझे अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर कभी भूत प्रेत से सामना हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में मेरी रिक्शा जमीन पर आ गई और शिवा गायब हो गया। मैंने अपनी रिक्शा को संभाला और तेजी से गांव की ओर भागा। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे बचा लिया और अब मुझे और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को भी इस बारे में चेतावनी दी, पर मेरी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। शिवा की आत्मा अब भी मुझे परेशान करने के लिए आ सकती थी। मुझे हर वक्त इस बात का डर रहता था कि कहीं वह फिर से ना आ जाए। कुछ दिन बाद मेरे गांव में एक साधु आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वे भूत प्रेतों को दूर कर सकते हैं। मैंने उनके पास जाकर अपनी कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। साधु ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और अपने घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी होगी। इससे शिवा की आत्मा तुमसे दूर रहेगी। मैंने उनकी बात मानी और वैसा ही किया। मैंने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उस रात की घटना को कभी नहीं भूल पाया। वह घटना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब भी जब मैं अकेले होता हूं तो शिवा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। मुझे लगता है कि वह अब भी मेरे आसपास कहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इस अनुभव ने मुझे एक सबक सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी में सतर्क रहना चाहिए और बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए। उनकी दी हुई सीख हमें अनदेखी सच्चाइयों से बचा सकती है। शिवा की आत्मा ने मुझे डराया जरूर, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी सच्चाई से भी रूबरू कराया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में थोड़ी शांति तो आई थी, लेकिन शिवा की यादें अभी भी मुझे परेशान करती थीं। मैं हर रात भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद होतीं, मुझे शिवा की डरावनी आंखें और उसका विकृत चेहरा याद आ जाता। ये डर धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मुझे बुलाया। वे मेरी पिछली रात की घटना के बारे में सुन चुके थे और वे चिंतित थे। उन्होंने मुझे समझाया कि भूत प्रेतों से बचने के लिए मुझे कुछ विशेष उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा, रामू बेटा, तुम्हें अपने घर के चारों ओर गोमूत्र छिड़कना चाहिए और नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी आत्माएं तुम्हारे घर के पास नहीं आएंगी। मैंने उनकी बात मानी और वही किया। हर सुबह और शाम मैं अपने घर के चारों ओर गोमूत्र छिड़कता और पूजा करता। इससे मुझे थोड़ी शांति मिलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह सब कुछ भी शिवा की आत्मा को मुझसे दूर रखने के लिए काफी नहीं था। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। मैं अपने रोजमर्रा के काम में लग गया और अपनी रिक्शा चलाने लगा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात का समय अब भी डरावना लगता था। मुझे लगता था कि हर परछाई के पीछे शिवा छिपा हुआ है। एक रात जब मैं अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर जा रहा था, मुझे फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपनी रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मेरी रिक्शा का एक पहिया गड्ढे में फंस गया और मैं गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी रिक्शा को सीधा किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी मुझे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। यह हंसी शिवा की थी। मैं तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं।
और मैं जल्दी से अपनी रिक्शा चलाने लगा। लेकिन जितनी बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतनी बार मुझे लगता कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लेना शुरू किया और पूरी ताकत से अपनी रिक्शा चलाने लगा। अचानक मेरी रिक्शा हवा में उठ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में हूं। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मुझे याद आया कि साधु महाराज ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ ही पलों में मेरी रिक्शा जमीन पर आ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने जल्दी से अपनी रिक्शा को संभाला और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया और कहा कि मुझे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवा की आत्मा मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मैं भगवान का नाम लूंगा तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। शिवा की हंसी, उसकी आवाज और वह ठंडी हवा, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा। अगले दिन मैंने गांव के साधु महाराज से मिलने का फैसला किया। मैंने उनके पास जाकर पूरी घटना को विस्तार से बताया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, रामू, तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना होगा। जब तक तुम्हारे मन में डर रहेगा, शिवा तुम्हें परेशान करता रहेगा। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपनी आत्मा को शक्ति देनी होगी। साधु महाराज ने मुझे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि मुझे इसे रोज सुबह और शाम पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस मंत्र से मेरी आत्मा को शक्ति मिलेगी और शिवा की आत्मा मुझसे दूर रहेगी। मैंने उनकी बात मानी और नियमित रूप से उस मंत्र का पाठ करने लगा। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होने लगी। मैं अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और रात में भी बिना डर के अपनी रिक्शा चलाने लगा। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, शिवा की आत्मा मुझे ही क्यों परेशान कर रही है? मैंने इस सवाल का जवाब पाने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने मुझे शिवा की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि शिवा एक समय में इसी गांव का रहने वाला था। वह एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक हादसा हुआ और शिवा की मौत हो गई। उसकी आत्मा तब से भटक रही है और वह उन लोगों को परेशान करती है जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मेरे मन में एक नई चिंता पैदा हो गई। मैंने सोचा कि कहीं मेरी वजह से तो शिवा की आत्मा परेशान नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि शिवा की आत्मा उन लोगों को परेशान करती है जो उसकी जमीन पर पैर रखते हैं। मैंने समझ लिया कि मुझे अब उस रास्ते से बचना होगा जहां शिवा की आत्मा भटकती है। मैंने उस दिन से यह तय कर लिया कि मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने अपने काम में मन लगाना शुरू किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन शिवा की आत्मा की यादें अब भी मेरे साथ थीं। मैंने सीखा कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यही हमारी सच्ची शक्ति है। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैंने अब शिवा की आत्मा से बचने के लिए हर मुमकिन उपाय कर लिया था। हर सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना और घर के चारों ओर गोमूत्र छिड़कना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। साधु महाराज का दिया हुआ मंत्र भी मैंने नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दिया था। इन सब के बावजूद एक अनजाना डर मेरे दिल में छुपा हुआ था, मानो किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव में भी अब मेरी घटना की चर्चा कम हो गई थी। लोग अब अपने काम में व्यस्त हो गए थे और मेरे प्रति उनकी सहानुभूति भी धीरे धीरे कम हो रही थी। मैंने भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और अपनी रिक्शा लेकर रोजी रोटी कमाने में लग गया। एक दिन की बात है, जब मैं गांव के एक कोने से सवारी लेकर वापस आ रहा था। सूरज ढलने को था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। मैं जल्दी से गांव लौटना चाहता था ताकि रात होने से पहले घर पहुंच जाऊं। अचानक मुझे गांव के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी दिखाई दी।
वह अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने अपनी रिक्शा रोकी और उनसे पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है आपको? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे पास के गांव जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकते हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया और उन्हें अपनी रिक्शा में बैठा लिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुम वही हो जिसे शिवा की आत्मा ने परेशान किया था? मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा और कहा, हाँ अम्मा, पर अब सब ठीक है। मैंने साधु महाराज से मदद ली है और भगवान की कृपा से अब सब सामान्य है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, शिवा की आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी, तुम्हें उससे हमेशा सतर्क रहना होगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से डर से भर गया। मैंने उनसे पूछा, अम्मा, क्या आप शिवा के बारे में कुछ और जानती हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शिवा की आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तुम्हारे डर को दूर करेगा और शिवा की आत्मा को शांति देगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसा अनुष्ठान अम्मा? उन्होंने कहा, यह अनुष्ठान अमावस्या की रात को करना होगा। तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा जहां शिवा की आत्मा भटकती है। वहां तुम्हें एक दीपक जलाना होगा और हनुमान जी का ध्यान करना होगा। इससे शिवा की आत्मा को शांति मिलेगी और वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और तय कर लिया कि मैं यह अनुष्ठान करूंगा। मैंने उनसे उस स्थान के बारे में पूछा जहां यह अनुष्ठान करना था। उन्होंने मुझे गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी का पता बताया और कहा कि वहीं शिवा की आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगले कुछ दिन मैंने खुद को इस अनुष्ठान के लिए तैयार करने में बिताए। मैंने साधु महाराज से भी इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, रामू, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। अमावस्या की रात आखिरकार आ ही गई। मैं अपने मन में हिम्मत लेकर उस पुरानी बावड़ी की ओर बढ़ा। गांव के लोग मुझे देखकर चुपचाप थे, मानो वे जानते थे कि मैं किस खतरनाक मिशन पर जा रहा हूं। मैंने अपने साथ एक दिया, घी और हनुमान चालीसा की किताब ली और चल पड़ा। रात का समय था और आसमान में एक भी तारा नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं उस बावड़ी के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस जगह का माहौल कुछ अजीब था, जैसे कि वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मैंने वहां पहुंचकर दिया जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। मेरी आवाज बावड़ी के अंदर गूंज रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ध्यान से सुन रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करने लगा। अचानक मुझे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वहां शिवा खड़ा था। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी और उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, रामू, तुमने मेरी आत्मा को शांति देने की हिम्मत कैसे की? मैंने डरते हुए कहा, शिवा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। शिवा ने हंसते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, शिवा, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए आया हूं। यह कहकर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ और जोर से करना शुरू कर दिया। शिवा की आत्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने विश्वास में अडिग रहा। धीरे धीरे शिवा की आवाज धीमी होने लगी और उसकी आकृति धुंधली होती गई। कुछ ही पलों में शिवा की आत्मा गायब हो गई और वहां एक गहरी शांति छा गई। मैंने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। मैंने अपना दिया उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। उस रात मुझे एहसास हुआ कि डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार हमारा विश्वास है। मैंने उस रात शिवा की आत्मा को शांति दी और अपनी आत्मा को एक नई शक्ति मिली। गांव पहुंचने पर सभी लोग मेरे साहस की तारीफ करने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने भी भगवान का धन्यवाद किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। मैंने सीखा कि हमें अपने डर से भागने के बजाय
उसका सामना करना चाहिए। शिवा की आत्मा ने मुझे डराया जरूर, लेकिन उसने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अब मेरी जिंदगी में डर नहीं बल्कि विश्वास और साहस है। शिवा की आत्मा को शांति देने के बाद मैं खुद को पहले से ज्यादा हल्का और निडर महसूस कर रहा था। गांव के लोगों ने मेरे साहस की सराहना की, लेकिन मेरे मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। मैं जानना चाहता था कि शिवा की आत्मा मुझे ही क्यों परेशान कर रही थी। इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा मेरे मन में गहराई से बैठ गई थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करूंगा। मैंने अपने काम से थोड़ा समय निकाला और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा। वे हमेशा से गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में जानते थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप मुझे शिवा की कहानी विस्तार से बता सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी और उसने मुझे ही क्यों चुना। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, शिवा की कहानी बहुत पुरानी है और दर्द भरी भी। शिवा एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था बाबा? बाबा ने कहा, गांव में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। लोग भूख से मरने लगे थे और पानी की कमी से सब कुछ सूख चुका था। उस समय शिवा ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के लोगों के लिए दान कर दिया था, ताकि वहां कुआं खोदा जा सके और पानी की व्यवस्था की जा सके। मैंने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी? बाबा ने अपनी आंखों में गहरी उदासी के साथ कहा, शिवा ने यह सब अपने परिवार के खिलाफ जाकर किया था। उसके परिवार के लोग इस बात से नाराज थे कि शिवा ने अपनी जमीन दान कर दी थी। उन्होंने उसे धक्का देकर उस बावड़ी में गिरा दिया जहां वह कुआं खोद रहा था। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पूछा, तो क्या शिवा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, शिवा की मौत एक साजिश थी और उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बाबा, शिवा की आत्मा ने मुझे ही क्यों चुना? बाबा ने कहा, क्योंकि तुमने अनजाने में उसी जमीन पर कदम रखा था जहां उसका खून बहा था। उसकी आत्मा उस जगह को कभी नहीं छोड़ पाई और जो भी वहां जाता उसे वह परेशान करती थी। मैंने महसूस किया कि शिवा की आत्मा मुझे इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि मैं अनजाने में उसकी आत्मा की दर्द भरी यादों को छू गया था। मुझे अब उसकी आत्मा के दर्द का एहसास हो रहा था और मैं उसकी मदद करने के लिए खुद को तैयार महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा, रामू, अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें शिवा की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। मैंने पूछा, कैसा अनुष्ठान बाबा? बाबा ने कहा, तुम्हें उस बावड़ी में जाकर शिवा के नाम से एक दीपक जलाना होगा और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी। यह दीपक उसकी आत्मा को अंतिम शांति देगा और वह इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। मैंने बाबा की बात मानी और अगले दिन उस बावड़ी पर गया। मैंने अपने साथ एक दीपक, घी और कुछ फूल लिए और वहां पहुंचकर शिवा की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने उसकी आत्मा के लिए शांति की कामना की और भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। जैसे ही मैंने दीपक जलाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां का माहौल बदल गया हो। एक हल्की सी हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे शिवा की आत्मा अब शांति में है। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से मैं खुद को पहले से ज्यादा हल्का और शांत महसूस करने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे अब मुझसे शिवा की आत्मा की कहानियां नहीं पूछते थे और मुझे अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहने देते थे। कुछ समय बाद मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने अपनी रिक्शा चलाना जारी रखा और अपने परिवार की देखभाल करने लगा। लेकिन शिवा की कहानी और उसकी आत्मा की शांति पाने की यात्रा मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह बनाए रही। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि हमें अपने अतीत के घावों को ठीक करने
और आत्माओं को शांति देने का प्रयास करना चाहिए। मैंने सीखा कि हर आत्मा को न्याय और शांति की जरूरत होती है और हमें अपने कर्मों से उसे यह देने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए इस सीख को हमेशा याद रखता हूं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूं। शिवा की आत्मा अब शांति में थी और मुझे भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक के रूप में देखता हूं। शिवा की आत्मा को शांति मिल जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। जिस डर और घबराहट से मैं पहले जूझ रहा था वह अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। लेकिन इस शांति के साथ साथ एक सवाल मेरे दिल में रह गया था, क्या सब कुछ सचमुच खत्म हो चुका था? क्या यह सारा अनुभव सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी तक ही सीमित था, या फिर इसके पीछे कुछ और था जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया था? गांव में मेरी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। लोग अब मुझे एक बहादुर व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। मेरी रिक्शा पर सवारी मिलने लगी और मैं अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गया था। घर पर भी अब सब कुछ पहले जैसा शांत था, लेकिन मेरे अंदर जो हलचल थी वह खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन मुझे अपने पुराने दोस्त विजय से मुलाकात हुई। विजय मेरे साथ बचपन में खेला करता था और हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह अपने काम में व्यस्त था और हमारी मुलाकातें कम हो गई थीं। विजय जब मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे शिवा की आत्मा और मेरी उस भूतिया घटना के बारे में बताया। वह हैरान था, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा जो मुझे चौंका दिया। रामू, तुमने शिवा की आत्मा को शांति दी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह अकेला क्यों था? शिवा को तो शांति मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा के पीछे छुपा हुआ कुछ और है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता चला है। विजय ने गंभीरता से कहा। मैं चुप रहा। विजय की बात में कुछ था जो मेरे मन में पहले कभी नहीं आया था। क्या शिवा की आत्मा की कहानी सिर्फ एक दास्तान थी, या फिर उसके पीछे कुछ और भी था जिसे जानना मेरे लिए जरूरी था? विजय ने मुझे एक सलाह दी। रामू, तुम इस रहस्य को जानने के लिए और गहरे में जा सकते हो। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो तुम्हें उस बावड़ी के और पास जाकर उसका पूरा सच जानना होगा। विजय की बातों ने मेरे अंदर जिज्ञासा जगा दी। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैंने अपनी रिक्शा ली और सीधे उसी बावड़ी की ओर चल पड़ा जहां शिवा की आत्मा को शांति मिली थी। इस बार मेरा मन मजबूत था, लेकिन अंदर एक खौफ भी था। जब मैं उस बावड़ी के पास पहुंचा तो मुझे लगा कि कोई अलग ही माहौल है। यह जगह पहले की तरह शांत नहीं थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। मेरी आंखों के सामने वही पुरानी बावड़ी थी, लेकिन इस बार मुझे महसूस हो रहा था कि वहां कुछ और है, कुछ छिपा हुआ है जिसे अभी तक कोई नहीं जान पाया। मैंने कड़ी हिम्मत जुटाई और बावड़ी के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। मैंने अपने कदम तेज किए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। अंदर की ओर बढ़ते हुए मुझे एक पुरानी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यह एक तरह का प्रतीक था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे थे। मैंने उस प्रतीक को ध्यान से देखा और फिर विजय की कही हुई बातें याद आईं। शिवा की आत्मा अकेली क्यों थी? क्या यह प्रतीक उस सवाल का जवाब था? मेरे हाथ में शहद की सी लकीरें बन गईं। मैं उस प्रतीक को छूने ही वाला था कि तभी अचानक वह दीवार हिलने लगी। मुझे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य दीवार नहीं थी। यह एक छुपा हुआ दरवाजा था जो अब खुल रहा था। मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला और अंदर देखा। वहां एक अंधेरी सी गुफा थी जिसमें गहरे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे महसूस हुआ कि यह जगह बहुत पुरानी है। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर भी किसी तरह के निशान थे जो किसी संघर्ष की कहानी बयान कर रहे थे। मैं धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। मुझे यह महसूस हुआ कि यहां पर एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है।
कुछ कदम और बढ़ने पर मुझे एक पुराना हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। यह देखकर मेरी आंखें चौंधी आईं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यहां पर किसी का शव पड़ा हुआ था, जो वर्षों से यहां रखा गया था। फिर मैंने देखा कि एक और दीवार पर एक और प्रतीक था। यह प्रतीक वही था जो मैंने बाहर दीवार पर देखा था। यह संकेत था कि शिवा की आत्मा के पीछे कुछ और भी था, जो इस गुफा से जुड़ा था। तभी मुझे एक और भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मैंने डर के बावजूद पलटकर देखा और देखा कि वह वही शख्स था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी आत्मा थी जो इस गुफा में बसी हुई थी। तुमने यहां तक क्यों आए हो? उस आवाज ने पूछा। तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन मैं चुप रहा और उस रहस्यमय आत्मा से कुछ नहीं कहा। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक उस आत्मा ने मुझसे कहा, तुमने सही रास्ता चुना है रामू, लेकिन इस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें एक नई दुनिया का सामना करना होगा। तभी गुफा के अंदर की हवा ठंडी हो गई और चारों ओर से एक घना अंधेरा घेरने लगा। मुझे समझ में आ गया कि यह गुफा केवल शिवा की आत्मा से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक और गहरे रहस्य को छिपाए हुए थी। क्या यह गुफा किसी भूल भुलैया का हिस्सा थी? और क्या अब मुझे उस रहस्य का सामना करना था? मेरे मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिला जुला अनुभव हो रहा था। क्या यह गुफा सचमुच मुझे किसी नई दुनिया का रास्ता दिखाने वाली थी, जैसा उस आत्मा ने कहा था, या फिर यह गहरे अंधकार का रास्ता था जो मुझे पूरी तरह से निगलने वाला था? मैंने अंतिम बार उस गुफा में कदम रखा, क्योंकि अब यह मेरी यात्रा का हिस्सा बन चुका था। और यह यात्रा मेरे लिए केवल एक आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि किसी और शक्ति के रहस्य को उजागर करने के लिए थी, जो इस दुनिया से बाहर की कुछ और थी। गुफा में मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पल थे। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपनी आंखों से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी एक अजीब सी आंतरिक शक्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जो भी था, वह गुफा में एक गहरा रहस्य छिपाए हुए था और मुझे उसे जानने का जोखिम उठाना था। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और मैं बार बार भगवान का नाम ले रहा था, ताकि मुझे शांति मिले और यह रहस्य सुलझ सके। गुफा में एक और मोड़ आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पुरानी और मखमली सी दीवार के पास पहुंच चुका हूं। इस दीवार के पास एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दे रहा था, जैसे कोई आग जल रही हो। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ठीक से देखा, तो वह प्रकाश किसी जलते हुए दीपक का था। यह दीपक बहुत पुराना लग रहा था और उसकी रोशनी बेहद मंद थी। दीपक के आसपास कुछ शब्द लिखे हुए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे यह स्पष्ट था कि यह कुछ बेहद महत्वपूर्ण था। वहां पर खड़ा होकर मैंने मन में ठान लिया कि मैं इन शब्दों का मतलब समझकर रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी अब इस रहस्य से जुड़ी हुई थी। मैंने उन शब्दों को छूने की कोशिश की और जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसे टच किया, अचानक दीवार हिलने लगी। मैं चौंक गया और पीछे हटने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में दीवार पूरी तरह से खुल गई और एक नया रास्ता सामने आ गया। यह एक और गुफा नहीं, बल्कि एक पुराना तहखाना था जो पूरी तरह से बंद था। मुझे समझ में आ गया कि यह वही जगह थी जहां से शिवा की आत्मा से जुड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था। मैंने थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया और तहखाने के अंदर कदम रखा। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ये जगह बहुत अजीब और पुरानी लग रही थी और हर दीवार पर खून के धब्बे थे। मेरे मन में फिर से वही सवाल उभर आया, क्या शिवा की मौत सचमुच एक हादसा थी या कुछ और था जो मैं अब तक नहीं जान पाया था? मैंने देखा कि तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी स्टील की बक्से में कुछ रखा हुआ था। मैं धीरे धीरे उस बक्से के पास गया और उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। वह डायरी बिल्कुल नई दिख रही थी, लेकिन उसके पन्ने घिसे हुए थे, जैसे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया हो। मैंने उस डायरी को निकाला और एक एक पन्ना पलटने लगा। यह वही डायरी थी जिसे शिवा ने लिखा था। जब मैंने डायरी के पहले पन्ने पर नजर डाली, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शिवा की लिखी हुई हर बात उस समय के बारे में थी जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उसने अपने परिवार को धोखा देकर
गांव के लोगों के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी और इसके बाद उसकी आत्मा इस तहखाने में छिपी रही थी। लेकिन डायरी के कुछ पन्नों पर और भी हैरान करने वाली बातें लिखी थीं। सच और झूठ के बीच की वह गहरी सीमा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। रामू, मैंने देखा कि डायरी के पन्नों पर यह शब्द साफ साफ लिखे हुए थे, तुम वह इंसान हो जिसे मैं अपने संघर्ष की पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम मेरे बाद आने वाले उस व्यक्ति हो जो मेरे कष्टों और दर्द को समझ पाएगा। शिवा की बातों से मुझे यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से शांति पाने के लिए खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। शिवा की आत्मा ने मुझे परेशान इसलिए किया ताकि मैं उसकी पूरी कहानी को जान सकूं, ताकि उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसकी तरह धोखा ना खाए। और अब जब मैंने उसकी पूरी डायरी पढ़ ली थी तो मैं समझ गया कि वह अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा था वह एक तरह से उसके आत्मा को एक गहरी शांति की ओर ले जाने की कोशिश थी। अचानक एक तेज रोशनी आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुफा में जो सारा अंधेरा था वह अब छंट चुका था। मैं अब समझ चुका था कि शिवा की आत्मा की असली मंजिल क्या थी। वह अपनी मौत के बाद भी उस दर्द को महसूस कर रहा था जिसे उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर किया था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे सिर्फ शिवा की आत्मा को शांति देने का ही काम नहीं करना था, बल्कि मुझे उन सभी रहस्यों को उजागर करना था जो इस गुफा में छिपे थे। और ये रहस्य केवल एक आत्मा की शांति से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव की असली कहानी का हिस्सा था। मैंने उस तहखाने से बाहर निकलने का निर्णय लिया और शिवा के सारे दस्तावेज लेकर गांव की ओर बढ़ा। गांव में पहुंचने पर मैंने सबसे पहले विजय से मुलाकात की और उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी बातों को सुना और कहा, रामू, अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं शिवा की आत्मा को शांति देने के साथ साथ गांव के लोगों को भी उसकी सच्चाई बताऊंगा, ताकि वे जान सकें कि शिवा का संघर्ष क्यों था और वह क्यों भटका था। गांव के लोग धीरे धीरे मेरी बातों को सुनने आए और मैंने उन्हें शिवा की असली कहानी सुनाई। गांव में एक नए विश्वास की शुरुआत हुई। लोग अब एक दूसरे से सच्चाई को साझा करते थे और पुराने डर और झूठ को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य रूप से जीने की कोशिश की, लेकिन अब शिवा की आत्मा की शांति की याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैंने समझ लिया कि कुछ रहस्यों का पर्दा उठाना जरूरी होता है, ताकि न केवल उन आत्माओं को शांति मिले, बल्कि हम खुद भी अपने अतीत के साथ शांति से जी सकें। किसी भी यात्रा का अंत तब होता है जब हम अपने डर और परेशानियों का सामना करते हैं। मैंने शिवा की आत्मा को शांति दी और उस अंधेरे राज को उजागर किया जो लंबे समय से छिपा हुआ था। अब मेरी जिंदगी में शांति थी और मुझे विश्वास था कि जिस रास्ते पर मैंने कदम रखा था वही सबसे सही था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।